तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आया हुआ है। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वैकेंसी आया हुआ है। तो देखो भाई, इसमें पोस्ट का बात करेंगे तो 9000 प्लस वैकेंसी है। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भाई लोग, आप लोग जाके फॉर्म फिलअप करना इसका। देखो आज हम बात करेंगे पूरा शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करके जरूर रखना और पूरा फुल वीडियो देखना, ठीक है। तब आपको पता समझ आएगा या पता चलेगा कि क्या आगे प्रोसेस होने वाला है। इस वैकेंसी का नाम है सीआरपीएफ ट्रेडमैन। ट्रेडमैन की तरफ से आया हुआ। इसमें ड्राइवर का भी वैकेंसी है। एज प्रक्रिया बात करेंगे हम, 18 से लेकर आपका 23 साल है तो आप कुक में भर सकते हैं, ट्रेडमैन का भर सकते हैं। आप ड्राइवर का भरना चाहते हैं तो आपका 18 से लेकर 27 साल ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उससे अधिक होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का बात करें तो मात्र आप 10 पास, अगर आप 10 पास हैं, कोई सी भी स्ट्रीम से 10 पास हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि इसमें सब भैया बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका और एक पीटी करके टेस्ट है वो होगा, फिर आपका मेडिकल और फिर मेरिट बनेगा लास्ट में, ठीक है। जैसे बात करेंगे पोस्ट का, कुक में बहुत सारा ऑप्शन आता है, नाई, माली, उसके बाद आपका कुक का रहता है। ट्रेडमैन में सारा बहुत सारा वैकेंसी इसमें मतलब ऐड करके 9000 प्लस वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलता है। देखो भाई, सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि इससे पहले आपको पता है कि सीआईएसएफ का आया हुआ था, उसका भी रिजल्ट आया हुआ नहीं है, मतलब उसका सारा प्रोसेस हो गया, फिजिकल हो गया है। और फिजिकल देखो, हम फिजिकल का भी आपको बता देते हैं अभी। फिजिकल में आपका 1600 मीटर रनिंग रहेगा, ठीक है ना। 1600 मीटर आपका रनिंग रहेगा, जिसमें 6.5 मिनट टाइम देगा। जैसे आप गेट से एंटर करते हो, गेट से एंटर में आपको क्या क्या लगता है सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। गेट से आप जैसे एंटर करते हो, आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आपको 4 फोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप गेट से एंटर करते हो, फिर वहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह लिया जाएगा। सिग्नेचर के बाद फिर आपका बैठाया जाएगा, फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को पूरा भरना है। 3 को फॉर्म एक साथ अटैच 3 फॉर्म रहेगा। तो आपको समझ लो, जिसका पहला में अगर फिजिकल जाएगा तो उसका शुरू से लेकर आपका अगर 5 बजे एंटर है तो आपका शाम 8 बजे तक हो सकता है, ठीक है। तो आपका खाना वाना की सुविधा भी आप लेके जाओगे। सारा कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। हम सब हो सकता है 9 मिनट का वीडियो बन जाए, तो पूरा वीडियो देखना। उसके बाद आपका फिर हाइट, चेस्ट हाइट आपका नापा जाएगा। हाइट के बाद आपका चिप सिस्टम रनिंग रहेगा, तो आपको पैर में चिप्स लगाया जाएगा। चिप लगाने के बाद फिर आपका 1600 मीटर के रनिंग में भेजा जाएगा। आप जब रनिंग करके आओगे तो रनिंग में बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि पहले स्पीड कर देते हैं फिर स्लो हो जाते हैं। ये गलती नहीं, आप पहले नॉर्मली दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ो, ग्रुप बाइज ग्रुप पकड़ के दौड़ो, क्योंकि आपका 10-10 का बेच बनाएगा, सीधा सीधा लाइन करके 10-10 का बेच बनाएगा। तो ग्रुप बाइज ग्रुप दौड़ना आप। उसके बाद दौड़ने के बाद आपका फिर जब आप क्लियर कर लो, बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि पीछे आके छोड़ देता है रनिंग को। रनिंग को छोड़ना नहीं है, अभी से आप प्रैक्टिस में लगे रहो। तो बार बार देखो, सीआरपीएफ अच्छा वैकेंसी आप लोग का, और सीआरपीएफ में अच्छा पेमेंट भी मिलता है। तो जैसे आप एंटर करते हो, फिर 1600 मीटर का रनिंग खत्म हो जाता है, फिर आपका हाइट बना पाया जाएगा। और हाइट में आपका मशीन सिस्टम है, आपका हाइट और वेट और चेस्ट एक ही बार में तीनों कुछ नापाया जाएगा, ठीक है। फिर तीनों जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा। एक फॉर्म आपको मिलेगा कि आप पास हो गए, क्वालिफाई हो गए। फिर जैसे आप गेट से फिर कर खत्म हो जाता है, फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का बात करते हैं हम। आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो भाई पढ़ने में भी ज़्यादा ध्यान देना। नॉर्मली जैसे आपका जीडी का एग्जाम कैसा रहता है, सेम पैटर्न आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, इसमें भी सेम पैटर्न, ठीक है ना। तो जीडी का आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सेम पैटर्न में आप इसमें भी हो जाएगा, पेट कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट का हम बात करते हैं। हाइट में आपका अगर ओबीसी में आते हैं, BC1 BC2 या फिर, तो फिर आपका 170 हाइट होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट 170। अगर आपका 1 इंच भी कम है भाई तो वहाँ पे नहीं लेगा, आप तैयारी नहीं कर सकते फिर इसका। और उसके बाद आपका बात करेंगे हाइट। उसके बाद जैसे ST SC, उसमें 162 आपका हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट 162। गर्ल्स का तो 152 हाइट है सीआरपीएफ में। गर्ल्स में कोई भी रहे, ओबीसी रहे, ST SC कुछ भी रहे, आपका 152 ही हाइट है, ठीक है। और आपका 152 हाइट है तो गर्ल्स में बहुत कम सीट आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आपका 100 सीट है गर्ल्स में, बाकी सीट सारा बॉयज़ का है, ठीक है। और देखो भाई, इसमें उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, कोई बहुत कभी टेटू बना लेते हैं। भाई टेटू आप अभी से तैयारी में लगो, टेटू को हटा लेना। तो छोटा सा भी टेटू है तो आपका मेडिकल अनफिट हो सकते हैं, तो टेटू वगैरह सब हटा लेना है। और फिर आपका टेटू, फिर मेडिकल में बहुत सारे बच्चे हैंड का प्रॉब्लम रहता है, पैर का नोकनी वगैरह रहता है, तो ये सब भी सारा देख के लेना। फ्लैट फुट वगैरह रहता है, आँख पीछे का खराब रहता है, बहुत कम दिखता है, तो ये सब आप चेक करवा लेना पहले ही।
ठीक है। और उसके बाद आपका फिर मेडिकल के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है, 3-4 प्रोसेस, कुक में ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहता है ट्रेडमैन में, 3-4 प्रोसेस रहता है जिसको आप कंप्लीट करके आप वर्दी का अपना सपना देख सकते हैं, सीआरपीएफ का सपना आप पूरा कर सकते हैं। भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आप लोग जाके फॉर्म फिलअप करना, 20 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग है आपका। और अधिक जानकारी चाहिए दिखे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखो भाई और एक बात, बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम का पैटर्न में, बहुत किसी बच्चे एग्जाम का पैटर्न में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो एसएससी जीटे का जो लेवल का रहता है वो क्वेश्चन छोड़ के कुछ अलग टॉपिक भी देता है। ऐसे ये मत समझ लें कि जो एसएससी का पढ़ाई कर रहा है वही टॉपिक में मिलेगा, नहीं, अलग थोड़ा टॉपिक रहता है। इसमें आपको कुक का, हाँ और एक बात, इसमें कुक में तो आपको कुक का भी सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे दिया गया कुक का सर्टिफिकेट एकदम चाहिए। अगर आप कुक का सर्टिफिकेट नहीं ले तो बनवा लेना कहीं से, या फिर वहाँ पे आपको फिर खाना बनाने भी देता है। भाई मेरा खुद दिया था सीआईएसएफ में खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने में इसमें देखो क्या क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चे क्या आते हैं, जैसे आपका जैसे कुक का ये है टेस्ट है, तो आप जाओगे वहाँ पे, फिर आपका खाना बनाने में आपको मिलेगा चिकन मिलेगा, रोटी मिलेगा, एक ही पीस चिकन मिलता है, रोटी वगैरह मिलेगा, आपको 1-2 रोटी बनाना है। फिर आपका दाल चावल सब्जी कुछ भी आपको बनाने दे देगा, समझ लो कुछ भी खाने में कुछ भी बनाने दे देगा, उसको पूरा करना आपको। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ने, मतलब जैसा मन तैसा बना दो और छोड़ दो। अगर बहुत अच्छे भी बना रहे हो ना तो वहाँ पे टेस्ट आपको खाना नहीं करेगा, बस ऊपर से ही देखेगा कि खाना कैसा बना हुआ है। अगर सुंदर सुंदर दिखा, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह अगर सुंदर दिखा, तो फिर वहाँ से आप पास हो गए। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा तुरंत। और अगर नहीं हुआ तो फिर, और बहुत सारे बच्चे माली में जैसे फॉर्म भरते हैं, नाई में भरते हैं, इस सब भी आपको सीख के ही जाना है। बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। बिना सीखे आप जाओगे तो समझ लो कि निकल जाओगे बाहर, सीधा गेट से बाहर, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त के पास, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेंगे, अधिक जानकारी